नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया है, जिसमें से हम साइंस के 3 सेट को करा चुका हूं मैं। हर एक सेट में 3-3 पार्ट आया है वीडियो। आज हम लोग साइंस के चौथे सेट को करेंगे, इसमें भी 3 पार्ट में वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हम लोग क्या क्या प्रश्न है और उस पे हम लोग टिक करते हैं। क्वेश्चन का सही सही आंसर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ऑप्शन है इसका छाया, ऑप्शन बी है उपछाया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लोग तब तक आंसर करिए। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो छाया बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेंस की क्षमता पावर बराबर क्या होता है, 1/f। पावर बराबर होता है 1/f। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से इसमें मान पुटअप करिए। 1 मीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी 1 मीटर दिया है, तो यहाँ पे फोकस का मान जैसे 1 रखिएगा तो ये 1/1 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो लेंस उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसलिए इसका +1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे तो -1 डायोप्टर दिया है और ऑप्शन बी दिया है 1.5 डायोप्टर, लेकिन इसका आंसर जो होगा +1 डायोप्टर होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन दिया क्या है आखिर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ हमें सी नंबर में ऑप्शन देखने को मिल रहा है 1 डायोप्टर, तो इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपसारी लेंस की अगर बात आए तो आप लोग अवतल लेंस को चुने, अगर अभिसारी की बात आए तो उत्तल लेंस को चुनेंगे। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है प्रकाश की जो चाल होता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है, क्या है। मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर, डी मात्रक विहीन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जब आवर्धन का एसआई मात्रक जानते हैं तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही, मात्रक विहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा और नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये कई बार क्वेश्चन को मैंने करा चुका हूँ। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है हीरा,
ऑप्शन सी है बर्फ, ऑप्शन डी है वायु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है। अभी तुरंत इसी सेट में जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था कि एक अपसारी लेंस बनता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले वहाँ पे था अपसारी लेंस, अपसारी जब लेंस हो गया था तो अपतल लेंस हुआ था। यहाँ जस्ट उसका उल्टा आया है अभिसारी लेंस। एक अभिसारी लेंस बनता है किससे? सदैव वास्तविक बनाता है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया था। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक अभिसारी लेंस बनाता है ए सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, बी सदैव आभासी प्रतिबिंब, सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिसारी लेंस की बात कहा तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपतल लेंस को। तो ये दो वर्ड आप लोग याद करके रखिएगा। तो देखिए अभिसारी लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सी नंबर जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश का नीला रंग होना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ऑप्शन है लाल, बी नीला, सी हरा, डी इनमें सभी। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है ना वो लाल, नीला और हरा ये तीनों होता है। क्योंकि इन्हीं तीनों को अगर विभिन्न अनुपात में जोड़ा जाए या मिलाया जाए तो इसी तीनों से एक नए रंग मिल जाएगा और बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहत संख्या में प्रकाश सुग्रही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहत संख्या में प्रकाश सुग्रही कोशिकाएं कहाँ होती है? ऑप्शन ए है कॉर्निया में, ऑप्शन बी है पुतली में, ऑप्शन सी है रेटिना में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अपतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दूर दृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूर दृष्टि के लिए उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कितना होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/16, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है? देखिए इसमें जो पूछ रहा है कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड जो है वो वॉट के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका 2 ऑप्शन होगा लेकिन इसमें से बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। तो आप लोग यहाँ से बी नंबर इसका आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 100 यूनिट के, 10 यूनिट के, 1 यूनिट के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वॉट,
ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितना के? 36 जूल के बराबर, 36 गुना 10 पे पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, और डी नंबर 3600 जूल। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कैसे होता है? तो देखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वाट, 1000 मल्टीप्लाई, अगर हम किलो वाट आवर है ना, आवर है, तो इसको 60 और 60 से अगर गुना करेंगे तो 6 के 36, 3 और 2 5, 1 6, 1000 वाट, 10,000 वाट, 6 जीरो आ जाएगा, 6 नहीं 5 जीरो आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 ही जीरो होगा। अगर यहाँ पे 5 जीरो देंगे, अब यहाँ पे अगर इसको मानक रूप में लिखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6। 1000 गुना 60 गुना 60 करेंगे तो 36 गुना 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 2 5 जीरो, और 1 दशमलव इधर देंगे तो 3.6 हो जाएगा 10 पे पावर 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा हम लोगों को। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी है आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी है ऑरेस्टेट ने। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जैसा कि आपको पता होगा मैक्सवेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय, ऑप्शन बी है रासायनिक, ऑप्शन सी है ऊष्मीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितना? 10 पे पावर माइनस 1 एम्पियर, 10 पे पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना है? 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 21वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी है पार्श्व क्रम, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, अगर प्रतिरोध का मान घटाना हो तो पार्श्व क्रम में जोड़िए। तो ऑप्शन इसका जो यहाँ बढ़ाने के लिए कह रहा है तो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया है। यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन बी सी है नाइक्रोम का, ऑप्शन डी है तांबे का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3, O2, N2 और CO2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ये क्वेश्चन अगले जो 2-3 सेट कराए थे पिछले 3 सेट में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो CO2 गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, उपर्युक्त सभी है। जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोलियम भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, कोयला भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। और अगला जो ऑप्शन है हम लोगों का वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले यहीं पे देखिए आंसर इसका मिल गया हम लोगों को, क्योंकि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने आज जो है यहाँ तक 25 क्वेश्चन किया, बाद बाकी और जो 25 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन 50 या 55 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा वो इसके पार्ट 2 में कराऊंगा। और आज के लिए बस इतना सा ही। ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लोगों का इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वीडियो पे आप लोग बने रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का जो आगामी 2025 का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा अंक लाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसका मैं पार्ट 2 25 के बाद 55 या 55 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा उसमें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।